अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास में आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने न्यू 9th मैथमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ था। इसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई थी, तो हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस कर रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंटिन्यू था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3, 4, 5 एंड 6 डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी बात आपको समझ ना आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका मैथमेटिक्स के रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान सा है। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 0.027 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 3। इसको किस तरह से सोल्व करेंगे? सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए आप इसको पॉइंट खत्म करेंगे। पॉइंट को किस तरह से खत्म किया जाता है? आप जानते हैं कि बहुत पुराना मेथड है कि जहां पे भी पॉइंट होता है वहां पे 1 लगा देते हैं और आगे जितने भी डिजिट होते हैं उनकी जगह पे उतने जीरो लगा देंगे। जैसे इसके देखें, यहां पे हमने 1 लगा दिया पॉइंट की जगह पे और आगे 1, 2, 3 डिजिट है तो हमने भी 3 जीरो लगा दी। ठीक है, तो सेम इसकी पावर -1 डिवाइडेड बाय 3 सेम आ जाएगी। तो आगे क्या करेंगे? ये जो पावर है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। और इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये जो इसका डिनोमिनेटर है इसको न्यूमिनेटर में चेंज कर देंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे। यानी कि ये वाली वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे और इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, जैसे ही हम ये प्रोसेस करेंगे तो इसकी जो पावर है ये नेगेटिव से पॉजिटिव में हो जाएगी। अब क्या करेंगे? अब ये जो 1000 है इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको हमने इस पावर के साथ कट ऑफ करवाना है। तो 10 की पावर 3 लिख लिया 1000 को, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब इनको अलग अलग 1/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 3। और 10 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 3 पे कैलकुलेटर से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.33। ठीक है, चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल आसान सा है, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, x की पावर 14 है और y की पावर है 21। उसके बाद क्या है? z की पावर है 35 और डिवाइडेड बाय y की पावर है 14, z की पावर है 7। अब इस कंप्लीट का स्क्वायर रूट है लेकिन इसकी पावर क्या है? 7। आप जानते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट होता है ये आपके पास इस इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय 2। और आप जब इसको यहां पे अगर पावर 3 आ जाए तो आप इसको लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3। अब यहां पे जितनी भी पावर होगी वो ही पावर इसके डिवाइड में आ जाएगी। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 और क्यूब रूट का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह फोर्थ रूट का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 4 और ये है हमारे पास सेवंथ रूट। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 7 के। सेम हमने इसको क्या लिख लिया? 1 डिवाइडेड बाय 7 और पावर्स जो इसके अंदर थी वो सेम लिख ली। अब क्या करेंगे? इसको अलग अलग सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। x की पावर 14 जो ऑलरेडी यहां पे मौजूद है इसको मल्टीप्लाई करवाया 1 डिवाइडेड बाय 7 से, और y की पावर है 21। 21 को हम क्या करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसी तरह z की पावर है 35। 35 को 1 डिवाइडेड बाय 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सेम नीचे भी ऐसे ही करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। y की पावर 14 है, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ, और z को भी सेम वही प्रोसेस करेंगे क्योंकि इसी के साथ है तो इसका हम हक तो नहीं मारेंगे ना। इसको भी इसी तरह इसी प्रोसेस के साथ लेके चलेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जैसे इन सबको मल्टीप्लाई करवाया तो ये 7 से कट ऑफ हो जाएगा, ये 7 इससे 21 से कट ऑफ हो जाएगा, ये 7 35 से कट ऑफ हो जाएगा। तो इनको कट करवा के फाइनली क्या आ जाएगा? x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 3 एंड z की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 2 और z आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो पावर है डिनोमिनेटर में, इनको जब हम न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे ये जो पावर्स हैं ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी। लेकिन यहां पे मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कर दिया है, इनके बेसिस जब सेम हो तो पावरें ऐड या माइनस हो जाती हैं, वही वाला रूल लगा दिया। तो x की पावर 2 इंटू y की पावर 3 ये वाली आ गई, और ये जो y की पावर 2 थी ऊपर जाके नेगेटिव होगी तो यहाँ पे आ गई y की पावर -2 एंड z की पावर 5, और ये जो z ऊपर जाके नेगेटिव होगा तो माइनस z की पावर -1। तो यहाँ पे हमने माइनस करवा दी तो फाइनली आपके पास आ जाएगा x की पावर 2 y इंटू z की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कहते हैं? पार्ट नंबर 5 देखने में थोड़ा सा अजीब किस्म का लग रहा है। देखने में ये क्वेश्चन लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है।
तो चलते हैं, इसको किस तरह से सोल्व करना है। ये है जी 5 इंटू 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 की पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 एंड माइनस 25 की पावर n प्लस 1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करवा लेंगे। जिसकी भी फैक्टराइजेशन हो रही है, फैक्टराइजेशन करवा के उनकी पावर्स लिख लेंगे। जैसे 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 एंड इस 25 को भी हमने लिख लिया 5 की पावर 2 और इस 25 को भी लिख लिया 5 की पावर 2। बाकी सेम वैसे का वैसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 था ना, इसको इसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2 एंड इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें यहां पे है 5 की पावर 2 और यहां पे 5 की पावर 2n। तो देखें बेसिस सेम है, इसकी पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी तो आपके पास बन जाएगा 5 की पावर 2n प्लस 2। नीचे क्या करेंगे, नीचे भी आपके पास वही प्रोसेस, बेसिस सेम है तो पावरें ऐड होंगी। इसकी पावर एक्चुअल में क्या है 1 है, तो ये 1 जब 3 के साथ ऐड होगा तो ये बन जाएगा 2n प्लस 4 एंड ये 2 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 की पावर 2n प्लस 2। अब थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। अब देखें, गौर से देखें तो 5 की पावर 2n प्लस 2 इन सब में कॉमन आ रही है, यानी कि डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी। हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे और बाकी हमारे पास ये आ जाएगा 5 की पावर 1 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा बाकी 5 की पावर 2 एंड माइनस 1। अब ये जो 5 की पावर 2n प्लस 2 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, सेम है तो आपस में कैंसिल आउट और बाकी आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 1 माइनस 1 एंड 5 की पावर 2 माइनस 1। तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू होता है 4 और 25 माइनस 1, क्योंकि 5 की पावर 2 5 के 2 टर्म जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास वो होता है 25, तो ये आ जाएगा 24। इसको जब कट करवाएंगे 4 के टेबल से तो आपके पास ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6, वो किस तरह से सॉल्व करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 2 का 6 पार्ट है 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 2 की पावर x माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले फैक्टराइजेशन करवा लेंगे जिनकी भी फैक्टराइजेशन हो रही है। अब 16 की जो फैक्टराइजेशन होती है वो होती है 2 की पावर 4। 2 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास 16 ही आता है, तो हमने भी सेम वैसे ही किया। 2 की पावर 4 की पावर x प्लस 1 एंड 20 की फैक्टराइजेशन जब करवाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 20 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी। और ये जो आपके पास 4 था इसकी पावर हमने 2 लिख लिया और ये जो 2x था इसको हमने अलग बाहर लिख लिया 2x, यानी कि 2 की पावर 2 और होल की पावर 2x। अब नीचे क्या करेंगे, 2 की पावर x माइनस 3 अलग लिख लिया एंड 2 की पावर 3 क्यों लिखा, 8 की जब फैक्टराइजेशन करवाते हैं तो आपके पास 2 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 को जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दोबारा 8 ही आता है। तो 2 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर x प्लस 2। अब क्या करेंगे, ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 1 बन जाएगा 2 की पावर, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 की पावर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपस में क्या बन जाएगा 4x, और नीचे 2 की पावर x माइनस 3 सेम आ गया और ये इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 3x प्लस 6, क्योंकि 3 जब x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 3x प्लस 6 बन जाता है। अब क्या करेंगे, ये बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 4 सेम। अब ये देखें इसकी बेसिस सेम है तो पावरें आपस में ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 4x प्लस 2 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाय 5 सेम आ जाएगा। अब नीचे देखें इसकी बेसिस सेम है तो पावरें हम ऐड करवा लेंगे, इनके x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, इसको जब ऐड करवाएंगे तो फाइनली आपके पास ये बन जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 3। ठीक है, क्योंकि देखें ये x है प्लस का और ये है 3x प्लस का, x और 3x हो जाएगा 4x और 6 का पॉजिटिव है और माइनस का 3 है, तो इनको जब माइनस प्लस करवाएंगे तो आपके पास प्लस का 3 बाकी रह जाएगा, तो ये बच जाएगा 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर अलग अलग कर लेंगे। देखें 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 3 एंड 2 की पावर 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस 3, इनके डिनोमिनेटर जब अलग अलग कर लेंगे तो अब क्या करेंगे, हम बेसिस सेम वाला रूल लगाएंगे, तो जब इनको ऊपर लेके जाएंगे ये बन जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 3, ये भी ऊपर जाके क्या बन जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 3, ये गलती से 2 लिखा गया है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस प्लस का 3 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, जब आप इनको कट करवाएंगे, देखें 4x, ये 4x नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट हो जाएंगे, ये माइनस का 3 है और ये प्लस का 4, यानी कि प्लस का 1 बच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये 2 की पावर 1 आ गया। अब ये देखें ये 4x है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, कैंसल आउट, ये 2 पॉजिटिव है और माइनस का 3 है, तो क्या बच जाएगा 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप नीचे ले आएंगे, तो 5 तो ऑलरेडी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आप इसको सिंपल कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो भी आंसर आ जाएगा, अगर नहीं तो आप इसका एलसीएम ले लें। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, यानी कि जो भी एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाया जाता है और फिर जो भी आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाते हैं। हमने भी सेम ऐसे किया, इस 2 को जब इस 1 से डिवाइड करवाया तो 2 आ गया, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4, एंड इसी तरह आगे +5 आ गया, तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।